ऑफ, मतलब क्या है कि एक ही प्लेन में दो लाइन है, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। अब यही प्रूव करना है कि एक ही प्लेन में दोनों लाइन है या नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे? मान लो एक लाइन की इक्वेशन है r इजिकल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, लाइन की इक्वेशन है r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1। ये लाइन की इक्वेशन होती है a1 प्लस लैम्डा b1। और मान लो दूसरी इक्वेशन है लाइन की r इजिकल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2, क्योंकि दो लाइनें हैं और हमें ये बताना है कि ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन पर हैं। बोथ लाइंस आर ऑन सेम प्लेन, तो इसे कहेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। क्या कहेंगे? कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर 0 के बराबर आता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर 0 के बराबर आता है तो दोनों लाइन एक ही प्लेन में होंगी। बोथ लाइंस आर ऑन सेम प्लेन if a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? या अब इसे, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म, ये किस फॉर्म में हो गई? वेक्टर फॉर्म में हो गई। और हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में और बदलना हो तो सुनिए जरा, एक ये प्लेन है और दो लाइन है। पहली लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है? और एक दूसरी लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये दो लाइन है। ठीक है? ये दो लाइन है और ये प्रूव करना है कि ये एक ही प्लेन में है। तो फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो एक ही प्लेन में होंगे, अदरवाइज एक ही प्लेन में नहीं होंगे। समझ में आ गई? ठीक है? तो इस प्लेन की इक्वेशन देखो, ये था वेक्टर फॉर्म में। बात समझना जरा, ये दोनों लाइन वेक्टर फॉर्म में थी तो ये वेक्टर फॉर्म निकल के आई। ये दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में थी, इसलिए ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो अगर कोई दो लाइन एक ही प्लेन में है, अगर कोई दो लाइन एक ही प्लेन में है तो उसका फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है? नोट करिए इसको। देखो दो लाइन है, क्या क्या दो लाइनें हैं वो समझ लीजिए। x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5। आर कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो देखिए जरा, जैसे अभी हमने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो यहीं अभी आप देखना, सबसे पहले तो a1 b1 c1 लिख लो। a1 क्या है? माइनस 3 है, b1 क्या है? 1 है और c1 क्या है? 5 है। ये डिनोमिनेटर a1 b1 c1 और इसमें a2 b2 c2। a2 क्या है? माइनस 1, b2 क्या है? 2, c2 क्या है? 5। अब x1 y1 z1 की बात करते हैं। हमने उस दिन बताया था कि x1 इसमें क्या होगा? माइनस 3। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a। तो x1 बराबर माइनस 3, y1 बराबर 1, z1 बराबर 5। ठीक है? x2 बराबर माइनस 1, y2 बराबर 2 और z2 बराबर 5। मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस साइन था। x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो x1 y1 z1 नेगेटिव होते हैं,
इसलिए अगर x1 निकालना है तो x1 क्या होगा -3, y1 1, z1 5, x2 क्या होगा -1, y2 2, z2 5, x1 y1 z1, x2 y2 z2 आ गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, देखना है ये कोप्लेनर है या नहीं। कोप्लेनर है तो इसमें वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, देखो कैसे, x2 माइनस x1 -3 प्लस 1, y2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 है ना, तो -1 प्लस 3 दैट मीन्स 2, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जरा, इधर 2 लिया तो इसके सामने वाला रो और कॉलम बंद, 5 माइनस 10, -1 लिया तो ये बंद और ये बंद, -15 प्लस 5 और 0 लिया तो ये बंद और ये बंद, -6 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -5 -1 इंटू -10 प्लस 0, तो -10 प्लस 10 दैट मीन्स 0, और ये 0 आ रहा है दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन दिए उसमें x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 निकाल लेंगे। फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और कैलकुलेट करेंगे। अगर 0 आता है देन दे आर कोप्लेनर। ठीक है, नोट करिए। देखिए अब आगे आएगा, अभी कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस देखा था, अब बात करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको समझो जरा। एक प्लेन मान लो ये है इस तरीके का, दूसरा प्लेन इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, और इसके बीच का एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो फॉर्मूला क्या होगा, मान लो इस प्लेन की इक्वेशन है r1 डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1 n कैप मान लो, और r2 डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2। ठीक है, अब इसमें इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, यहां पे n1 निकाल लिया और यहां पे हमने निकाल लिया n2, ये तो फाइंड आउट कर ही लेंगे, ये n1 है ये n2 है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का, n1 डॉट n2 अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 मॉडुलस ऑफ n2, n1 डॉट n2 अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 मॉडुलस ऑफ n2। जैसे लाइन में था b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। ठीक है, अब अगर बात करें, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर इसी की कार्टेशियन फॉर्म दी जाए, इसी डायग्राम में बता रहे हैं हम, मान लो इसकी कार्टेशियन फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इजिकल्स टू 0, और इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इजिकल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, और हमसे कहा जाए अब एंगल निकालो, तो फॉर्मूला होगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, a1a2 b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between find the angle between the plane find the angle between the plane whose vector equation is r dot 2i plus 2j minus 3k is equals to 5, r dot 2i plus 2j minus 3k is equals to 5 and r dot 3i minus 3j plus 5k equals to 3।
ये दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी हैं और हमसे कहा जाए कि इसके बीच का एंगल निकालो, इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे उसको समझिए। सबसे पहले सिंपल सवाल पड़ता है कार्टेशियन फॉर्म से, ठीक है। वैसे इससे भी कर सकते हैं हम, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, फॉर्मूला लगा दो n1 डॉट n2 अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 मॉडुलस ऑफ n2। वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी करवा देते। देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, n1 डॉट n2 अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 और मॉडुलस ऑफ n2। n1 कितना है 2i प्लस 2j माइनस 3k, डॉट n2 कितना है 3i माइनस 3j प्लस 5k अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2i का 3i में किया तो 6, 2j का 3j में किया तो -6, माइनस 3k का 5 में किया तो -15 अपॉन अंडर रूट 17 और यहाँ पे अंडर रूट 9 9 18 और 25 43। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि मॉडुलस में होता है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 15 अपॉन रूट 17 इंटू 43। सॉल्व करो जरा और वही आंसर होगा। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई n1 डॉट n2 अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 मॉडुलस ऑफ n2 की वही होती है जो लाइन में होती थी। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। और टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे दो प्लेन है, लेट द टू प्लेन्स बी, एक प्लेन की इक्वेशन है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप पहले तो ये बताना है क्या ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, और ना परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो पहले a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है क्या। देखो 7 इंटू 3 a1 a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है। 7 3 21 माइनस 5 माइनस 60 नहीं हो रहा, तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्या पैरेलल हो रहा है 7 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 1 नहीं हो रहा, तो ये पैरेलल भी नहीं हो रहे, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। ठीक है, और पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं चेक करना है तो आप सिंपल समझ लो, सिंपल मेरी बात सुनना, कुछ मत करो, पैरेलल परपेंडिकुलर भी अपने आप समझ में आ जाएगा। इनके बीच का एंगल निकाल दो, अगर थीटा 90 निकलता है तो परपेंडिकुलर है, थीटा 0 निकलता है तो पैरेलल है, और थीटा कुछ भी निकलता है तो ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल है। तो मतलब कुछ नहीं करना, आपको केवल एंगल निकालना है इनके बीच का। एंगल कैसे निकालेंगे, a1 क्या है 7, b1 क्या है 5, c1 क्या है 6, d1 क्या है 30। ठीक है, -30 होगा। और a2 क्या है 3, b2 क्या है -1, c2 क्या है -10, d2 क्या है -4। माइनस क्या होगा, क्योंकि ये था ना फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस d1 इज इक्वल्स टू 30, तो d1 इज इक्वल्स टू -30। ठीक है, a1 b1 c1 d1 निकल आया। अब
एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। वैल्यू रखना है A1A2 मतलब 7 इंटू 3 5 इंटू -1 6 इंटू -10 A1A2 B1B2 C1C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो 7 3 21 -5 -60 अपॉन अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पे 110। ठीक है, ये कितना आएगा 70 क्या होगा 20 02 6 8 11 110। तो ये आ जाएगा कितना, कैलकुलेट कर लेना, इसको आंसर निकल आएगा। ठीक है, नोट करिए। प्लेन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, एक पॉइंट से प्लेन की दूरी कैसे निकालेंगे उसको समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी। ठीक है, और एक पॉइंट है x1 y1 और z1, इससे प्लेन की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो जैसे 11th क्लास में लाइन से दूरी निकालते थे, लाइन से किसी पॉइंट की दूरी, वैसे ही इसमें निकालेंगे। कैसे, a x की जगह x1 रखेंगे, b y की जगह y1 रखेंगे, c z की जगह z1 रखेंगे, माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट find the distance of a point 3 minus 2 1 from the plane 2x minus y plus 2z plus 3 is equals to 0। 2x minus y plus 2z plus 3 is equals to 0। आप इसको कैसे निकालेंगे उसको समझिए। 2x की जगह 3, y की जगह -2 प्लस 2 इंटू जेड की जगह 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया है 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन रूट 14, 13 अपॉन रूट 14, ये डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो क्या करना है, a x1 प्लस b y1, ठीक है, c z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। एक क्वेश्चन और, x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 9 के बीच की डिस्टेंस निकालो।